हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स के सीरीज में दिसंबर वीक 1 के क्या है हाइलाइट्स, क्या है नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग न्यूज़ आपके लिए जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सके। तो चलिए देखते हैं तमाम न्यूज़ इस वीक के। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया इन द जुलाई सितंबर 2024 क्वार्टर। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री ने किया है रिसेंटली, और इसका राइट आंसर है सिंगापुर। Singapore emerged as the largest source of foreign direct investment in India in the July-September 2024 quarter, contributing 50%. जी हाँ, the percentage देखिए 50% of the total US dollar 13.6 बिलियन इनफ्लोज। तो भारत में जो टोटल इनफ्लो हुआ 13.6 यूएस बिलियन डॉलर का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अगला पॉइंट आ रहा है, इन विच इंडियन स्टेट वॉज मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च टू सपोर्ट लोकल फार्मर्स एंड एनहांस मार्केट लिंकेज। तो लोकल फार्मर्स को मार्केट लिंकेज से जोड़ने के लिए एक मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। देख लेते हैं टेकअवेज इसके। मिशन अरुण हिमवीर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश to strengthen market linkage for agriculture and horticulture producers. Now next point आ रहा है, UNCCD COP16 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया में है। ये देखिए सऊदी अरेबिया यहाँ पे, रियाद इस जगह पे, और ये पूरा एरिया बहुत न्यूज में है। तो आप एक एक लोकेशन को अच्छे से देख लेंगे, जैसे इजराइल, लेबनान, सीरिया, ये सब अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, जिसके बारे में आने वाले स्लाइड्स में हम आपको काफ़ी कुछ समझा देंगे। आप फिलहाल लोकेशन देखिए और ये जानिए UNCCD COP16 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है रियाद में, सऊदी अरेबिया। और टेक अवेज देखते हैं। द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज COP16, अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जी हाँ, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया। इट्स बीइंग हेल्ड इन रियाद, सऊदी अरेबिया फ्रॉम December 2 to 13, 2024. This marks the first time a West Asian nation is hosting the event. Representatives from 197 nations. तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस था। इसमें इस पर डिस्कस किया गया, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत ही डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। ओके, सो इंक्लूडिंग इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया टू एड्रेस द ग्लोबल डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन अंडर द थीम आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो इसका थीम भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय यूनाइटेड नेशन, और इसका राइट आंसर है December 2। तो December 2 को यूनाइटेड नेशन मनाता है इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली on December 2. This day serves as a global call to action to combat modern slavery, including human trafficking, forced labor and exploitation. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वेयर इज द इंडिया कैम्बोडिया जॉइंट एक्सरसाइज। हाल में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है सिनबैक्स। इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया एंड कैम्बोडिया। तो ये कहाँ पर हुआ है, और इसका राइट आंसर है पुणे। पुणे में ऐसा जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है। अब कैम्बोडिया कहाँ है वो भी देख लेते हैं हम। तो देखिए कैम्बोडिया है यहाँ पे, राइट, पास के सारे कंट्रीज को भी आप समझ लेंगे। कैम्बोडिया इस जगह पे, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, right? So India-Cambodia joint exercise SINBAX is taking place in a foreign training node in Pune from 1st to 8th of December 2024. This exercise marks the first ever joint tabletop exercise between the Indian Army and the Cambodian Army. Next आ रहा है एक ऐसी योजना के बारे में जिसने बीजेपी को और उसके एलिस को महाराष्ट्र में जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो फिलहाल ये पूछा जा रहा है,
which state leads the allocation of women-centric welfare scheme in 2000 financial year 2025 with 5.4 बिलियन डॉलर का बहुत बड़ा स्कीम था यहाँ के विमेन को हेल्प करने के लिए, और ये है महाराष्ट्र में हुआ है। इसमें 2100 रुपये हर महीने यहाँ की विमेन को मिलेगा, और ये बहुत काम कर गया इस इलेक्शन में भी। तो फ्रेंड्स, इसका टेक अवेज यहाँ पे, इन FY25 Maharashtra led the allocation of women-centric welfare scheme dedicating 5.4 billion, which is 1.1% of the GDP। तो महाराष्ट्र का GDP का 1.1% ये डायरेक्ट पहुंचाया जा रहा है विमेन के खाते में। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, और ये BJP लेड कोएलिशन को अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में उसमें जिताने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट आ रहा है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप टू लीड द FBI। सो FBI को लीड करेंगे कौन, एज सेलेक्टेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, जिनका गवर्नमेंट अभी जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। 10th of जनवरी को ये ओथ ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो फिलहाल यहाँ क्वेश्चन है कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप टू लीड द FBI, और ये है साहब जो FBI के चीफ होने वाले हैं, और इनका नाम है काश पटेल। काश पटेल। So Donald Trump, the US president-elect, has nominated Kash Patel, an Indian-American lawyer and investigator, as the next FBI director. Next point आ रहा है, which state is set to implement ऋतु भरोसा स्कीम। ऋतु भरोसा यानी मौसम पर भरोसा अब आप जता सकते हैं, ये किसानों को ये भरोसा दिया जा रहा है। किस स्टेट के द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। सो तेलंगाना हैज अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ the Ritu Bharosa scheme, offering farmers an annual aid of 15,000 per acre, exceeding the 10,000 provided under the earlier Ritu Bandhu scheme। तो ऋतु बंधु का अब थोड़ा सा नाम बदल गया है, ऋतु भरोसा हो गया है, और पहले जो ये 10,000 पर एकड़ दिया जाता था, अब 15,000 एकड़ वहां के किसानों को दिया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री पार्लियामेंट issued an official apology for the century-long assimilation policies that discriminated against the Sami, Kevin and Forest Fin communities। ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं एक कंट्री में, काफ़ी पॉपुलर हैं। अब इनके साथ ऐसा लग रहा था यहाँ के लोगों को उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहाँ के पार्लियामेंट ने ऑफिशियल एपोलॉजी इसके लिए जारी किया है कि ऐसा हमसे गलती हुआ, अब नहीं होगा। ये हुआ है, कंट्री का नाम है नॉर्वे। यहीं के ये सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, सामी, क्वेन एंड फॉरेस्ट फिन कम्युनिटीज। नेक्स्ट आ रहा है GI टैग को लेकर के, घर चोला हैंडीक्राफ्ट, ये किस स्टेट का है और वहाँ का अब ये से GI टैग घोषित किया गया है। वहाँ ऑलरेडी GI 27 टैग्स थे, ये रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी ही मैं दूंगा आपको। तो ये है गुजरात का, यह गुजरात का ये घरचोला हैंडीक्राफ्ट है। रिसेंटली इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला है। क्या है ये, आइए देखते हैं। द वर्ड घरचोला मीन्स होम अपैरल or outfit for home, which signifies that the bride is welcomed and accepted into her new home। तो जब शादी करके यहाँ लड़कियाँ आती हैं तो मदर इन लॉ यानी सासू माँ एक तरह का ओढ़नी देती हैं बहू को, और उनका फिर इस तरीके से वेलकम किया जाता है। ये वहाँ के गुजरातियों में और जैन कम्युनिटीज़ में ये बहुत ही कॉमन है। So the gharchola is usually given by the mother-in-law to the bride, who wears it as a head or soldier drape called ओढ़नी और चुनरी। कहीं पर इसे ओढ़नी, कहीं पर चुनरी बोला जाता है, और ये हैंडीक्राफ्ट है जिसका नाम है घरचोला। और जान लेते हैं, गुजरात ट्रेडिशनल घरचोला हैंडीक्राफ्ट नोन फॉर इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस इन हिंदू एंड जैन वेडिंग्स has received the geographical indication tag. This recognition adds to the Gujarat's total of 27 GI tags.
23 ऑफ विच आर फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो ये 27th GI टैग है गुजरात का। ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप? द वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप इज December 30th। सो नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं यहाँ पे दिसंबर के, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो December 1st वर्ल्ड एड्स डे, December 2nd नेशनल पॉल्यूशन डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। थर्ड वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वह है वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड। ओके, और ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट कलेक्शन एक ही जगह हमने दे दिया है। उम्मीद करता हूँ इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फिल्म वर्ल्ड से एक न्यूज़ और वो है विच कंट्रीज सिनेमा वॉज गिवन स्पेशल एम्फेसिस एट द 30th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विच वॉज हेल्ड बिटवीन 4th and 11th of December। तो इसका जो स्पेशल एम्फेसिस किस कंट्री को इस फेस्टिवल में दिया गया है और इसका राइट आंसर है फ्रांस। अब देख लेते हैं इसके टेकअवेज। द फेस्टिवल एम्स टू सेलिब्रेट द diversity of global and regional cinemas. This year's focus on France, highlighting its significant influence on the world of film making. जी हाँ, कुछ रीजनल फिल्म्स इसमें शोकेस किए गए थे। नॉर्थ ईस्ट के 3 फिल्म इसमें शोकेस किए गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड्स अंडर ABPM-जय स्कीम। सो कितने साल तक के उसके ऊपर के लोगों को इस स्कीम के तहत उनको हेल्थ फैसिलिटीज दिए जाएंगे और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 70 साल पे। और इसका टेकअवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दैट इज ABPM-जय हैज इशूड 1.4 मिलियन आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड्स। अब जो 70 साल के ऊपर के लोग हैं वो लगभग 1.4 मिलियन हैं, इनको एक कार्ड दिया गया है अगर उनका एज 70 ईयर्स से ऊपर है, वो भारतीय है तो। और इसके तहत देखिए ये काफ़ी कुछ दिया जाएगा, जैसे दिस इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस हेल्थ केयर एक्सेस फॉर वल्नरेबल एल्डरली पॉपुलेशन ensuring they receive comprehensive medical coverage। तो अब काफ़ी बड़ा मेडिकल कवरेज इनको दिया जाएगा, इनको इस तरीके से हेल्प होगा अगर 70 साल से ये ऊपर के हैं तो। नेक्स्ट आ रहा है अभी नए RBI गवर्नर बने हैं, अब आप इनको पहचानिए ये कौन है। क्या ये शक्तिकांत दास है, विवेक जिलानी है या संजय मल्होत्रा है या इसमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ये जो है नए गवर्नर जो बने हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा और आउटगोइंग जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आज के लास्ट न्यूज़ पे। वेयर विल द 4th एडिशन ऑफ रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 टेक प्लेस? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन जेद्दा। जी हाँ, जेद्दा जो कि सऊदी अरेबिया में है, वहाँ पे रेड फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ है इस साल का। द फेस्टिवल इस साल ये 4th एडिशन है इसका, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी गए हैं जैसे आमिर खान, करीना कपूर एसेट्रा। और यहाँ पर रीमा कागटी एक इंडियन डायरेक्टर का फिल्म है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, इसको शोकेस किया गया है। राइट, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।